देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि राज अपने दोस्त संजय से आर्ग्यू कर रहा है कि गुड़हल यानी जो हाइबिस्कस का प्लांट होता है ना, वो एक श्रब है। अब हमें यह पता लगाना है कि संजय इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए राज से आखिर क्या-क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखने में तो ये एक सिंपल सी दोस्ती की बहस लगती है ना? लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ना, वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और सही रीजन पर डिपेंड करता है। देखिए, राज ने जो क्लेम किया है उसको हम ऐसे ही गेस करके तो आंसर नहीं कर सकते, मैं नहीं बोल सकते। इस प्रॉब्लम को अच्छे से साइंटिफिकली सॉल्व करने के लिए संजय को ना एक साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। और उस साइंटिफिक प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यही कि हम पहले प्लांट्स के जो बेसिक टाइप्स हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से समझ लें। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि प्लांट्स को हम मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब चलिए इस टेबल की हेल्प से इनके बीच का मेन डिफरेंस अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर यानी कि जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो है स्टेम टाइप। देखिए, हर्ब्स का स्टेम बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन और नॉन वुडी होता है। श्रब्स का स्टेम हार्ड और वुडी तो होता है, पर हाँ, एक ट्री जितना थिक नहीं होता। और ट्रीज का तो आप सब जानते ही हैं, एकदम हार्ड, वुडी और थिक सा ट्रंक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, ब्रांचिंग पैटर्न। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। श्रब्स में क्या होता है कि ब्रांचेस स्टेम के बेस से यानी बिल्कुल जमीन के पास से निकलना शुरू हो जाती हैं, जबकि ट्रीज में ब्रांचेस काफी ऊपर जाकर ट्रंक से निकलती हैं। और आखिरी फैक्टर जिससे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं वो है जनरल हाइट। हर्ब्स आमतौर पर शॉर्ट होते हैं, श्रब्स मीडियम साइज्ड होते हैं और ट्रीज वो काफी टॉल होते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ये देखिए, कोरिएंडर यानी धनिया का प्लांट। अगर आप इसके स्टेम को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट, ग्रीन और नॉन वुडी है, बिल्कुल आराम से टूट जाता है। और यही एक हर्ब की सबसे मेन प्रॉपर्टी है जिसे आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। ओके, अब आते हैं श्रब के एग्जाम्पल पर। ये देखिए, एक रोज प्लांट। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि सारी ब्रांचेस निकल कहां से रही हैं। देखिए, बिल्कुल स्टेम के बेस से, एकदम जमीन के पास से। और यही एक श्रब का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फैक्टर है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और आखिर में ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक मैंगो ट्री है। यहां आपको साफ साफ एक सिंगल थिक सा ट्रंक दिख रहा है। और इसकी ब्रांचेस को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कितनी हाइट पर बहुत ज्यादा ऊपर जाकर स्टार्ट हो रही हैं। आई होप इससे आपको श्रब और ट्री के बीच का मेन डिफरेंस अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब जब हमने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली हैं, तो चलिए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। इस नई नॉलेज को यूज करके अब संजय बहुत आराम से राज के क्लेम को साइंटिफिकली चेक कर सकता है। तो संजय अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करेगा? सोच के देखिए, जब भी हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जर्व करनी होती है वो क्या है? बिल्कुल सही, वो है प्लांट का स्टेम। इसीलिए संजय का सबसे पहला क्वेश्चन हिबिस्कस प्लांट के स्टेम की प्रॉपर्टी के बारे में ही होगा। वो ये पूछेगा, क्या इस प्लांट का स्टेम हार्ड और वुडी है या फिर सॉफ्ट और ग्रीन है? इस एक क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा ना, वो हमें पहला क्लू दे देगा। सोच के देखिए, अगर आंसर आया कि स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन है, तब तो बात वहीं खत्म, वो एक हर्ब है। लेकिन अगर स्टेम हार्ड और वुडी निकला तो हमें आगे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हिबिस्कस का स्टेम हार्ड और वुडी है। ठीक है, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो हर्ब तो बिल्कुल नहीं है। पर अभी भी कंफ्यूजन है, वो श्रब भी हो सकता है और ट्री भी। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए संजय को नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? बिल्कुल, अब उसे प्लांट के ब्रांचिंग पैटर्न पर अच्छे से फोकस करना होगा। तो संजय का जो अगला लॉजिकल क्वेश्चन होगा वो ब्रांचिंग से ही रिलेटेड होगा। वो पूछेगा, क्या इस प्लांट की ब्रांचेस स्टेम के बेस से मतलब बिल्कुल नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती हैं या फिर वो काफी ऊपर जाके स्टेम से निकल रही हैं? और मैं आपको बता दूं, यही वो क्रूशियल फैक्टर है जो एक श्रब और एक ट्री के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस बताता है। ओके, तो स्टेम भी ऑब्जर्व कर लिया, ब्रांचिंग पैटर्न भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब अपने कंक्लूजन को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए एक तीसरी और फाइनल चीज है जो संजय ऑब्जर्व कर सकता है, और वो क्या है? वो है प्लांट की जनरल हाइट। तो इसका मतलब संजय का जो तीसरा और फाइनल क्लैरिफाइंग क्वेश्चन होगा वो उसकी हाइट से रिलेटेड होगा। वो ये चेक करेगा, क्या ये प्लांट मीडियम साइज्ड है, मतलब हर्ब से तो लंबा है लेकिन क्या एक बड़े ट्री से काफी छोटा है? ये क्वेश्चन उसके पूरे ऑब्जर्वेशन को कंफर्म कर देगा और उसे फाइनल कंक्लूजन तक ले आएगा।
तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर संजय अब ये 3 परफेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। और हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला, इज द स्टेम ऑफ द हाइबिस्कस प्लांट हार्ड एंड वुडी? दूसरा, डू इट्स ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नियर द बेस ऑफ द स्टेम? और तीसरा, इज द प्लांट ऑफ मीडियम हाइट, नॉट वेरी शॉर्ट एंड नॉट टू टॉल? अगर इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर येस में आता है तो कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, राज सही कह रहा था और हाइबिस्कस प्लांट वाकई में एक श्रब ही है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।